यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग पार्ट 2 इंग्लिश का विटामिन एम का। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। यू रोडी बॉय। उन आंटी ने उस रवि को बोला, सेट दी लार्ज लेडी पिकिंग माई अब हर अम्ब्रेला। उन्होंने अपना अम्ब्रेला उठाया। Threateningly, and the ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out the park all four paws, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking in lucky stars. तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे चार पैर पर चलता है ना, ऐसे ही वो सारे बेंचेस के पीछे चलता गया और बुशेस के पीछे छुप छुप के चलता गया। That grandpa had not heard the noise and spotted him. ग्रैंडपा ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। ग्रैंडपा नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल। अब ग्रैंडपा जो थे रवि के, वो अब चाय की टपरी पर रुके, चाय की दुकान पर। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजिशन बिहाइंड अ बिग बनाना ट्री टू वॉच हिम। तो अब जो रवि है उसने अपनी छुपने की जगह बनाना ट्री के पीछे कर ली ताकि वो उनको नहीं देख पाए। फीलिंग मोस्ट एम्ब्रेस्ड, उसकी जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। When the wonder sitting under the tree gave the quizzical in a question and puzzle, मतलब कोई क्वेश्चनिंग या पजल्ड लुक्स। दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है ये हमने बुक करा है आज। सेड वन ओल्ड लेडी हु वॉज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स, वो एक लेडी थी जो बेच रही थी कि प्लास्टिक की कंगियाँ। इन द सेम टर्न शी माइट यूज वेयर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बिगिन गिवन अ लाउड स्पीकर। न सेम टर्न शी माइट तो उन्होंने सेम टोन से एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बिगिन लाउड स्पीकर, मतलब उसने उनसे पासवर्ड एड्रेस पूछा। देयर्स नो रूम फॉर एनी न्यू वंडर, यहाँ पे कोई भी कमरा नहीं है किसी भी लोग के लिए, किसी भी बंदे के लिए। ओ All right, Ravi conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car. तो उसके बाद वो शाइनी सिल्वर कार के पीछे छुप गया, जिसका मतलब जो शाइन कर रही थी चांदी की तरह एकदम। थ्रू द विंडोज टू कीप एन आई ऑन ग्रैंडपा, विंडो से, खिड़कियों से उसने अपनी आय से क्या कहते हैं ग्रैंडपा को देखा। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप। ग्रैंडपा टुक हिज टाइप सिपिंग, हाँ, तो ग्रैंडपा ने अपनी चाय वाली कप ली। He was forbidden sugar at home. Then ate 2 bananas. उसके बाद ग्रैंडपा ने 2 बनाना खाए, 2 केले खाए। Then tucked into an ice cream. उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम खाई, पर उनके घर वालों ने उनको मना कर रखा था शुगर खाने के लिए। बोल्ट फ्रॉम द कार्ट,
Ravi felt hot, bothered, and faint by the time Grandpa finished his snack. तो ग्रैंडपा ने सब खा लिया, फिनिश कर दिया सब सपाचट. His heart thudded anxiously when he said Grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. He shut his eyes in panic when he heard a screech. Screech का मतलब होता है a loud, high, unpleasant noise. मतलब बहुत तेज आवाज आना. Of bakers and opened them just in time to see Grandpa entering the barber shop. और रवि ने क्या देखा कि उसके जब दादाजी थे वो बार्बर की शॉप के अंदर घुस गए. नाउ ग्रैंडपा वाज अ बेल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल. So Ravi decided that a closer look was in order. He crossed the road. रवि ने रोड जो है वो क्रॉस कर दी. First looking dramatically, मतलब पहले वो नाटकली में था. Left and then right. उसने लेफ्ट देखा फिर राइट देखा. And then hurriedly dug into the shop. उसके बाद शॉप के अंदर घुस गया. First looking shop next to the barber shop. Only two visited. A moment later, amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hairdressing saloon. तो उसने क्या देखा? वो लड़कियों का हेयर ड्रेसिंग सैलून निकला. Just as well I was thrown out. तो वो मतलब वो बाहर निकल गया, उसको फेंक दिया गया उस सैलून से. तो through Ravi because he spotted Grandpa making his way quickly का मतलब briskly का मतलब होता है quickly मतलब जल्दी towards the bus stop. And oh no, boarding the first bus that stopped here. वो जल्दी से बस के अंदर बैठ गए और सबसे पहली बस में चल पड़े. स्प्रिटिंग का मतलब होता है रनिंग. फिर रनिंग for the bus and jumping on it second before it started. वो जल्दी से भाग के बस में कूदा और बस स्टार्ट होने से कुछ सेकंड पहले वो बैठ गया. A lesser detective but not Ravi, who was panting as he managed to leap on the crowded bus. वो एक crowded बस थी, भीड़ वाली. He could see Grandpa's yellow cap. उसको ग्रैंडपा की येलो कैप दिख रही थी. Somewhere in the front, मतलब बस के एकदम बीचों बीच. It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal a full head of grey hair. हैं? अब क्या हुआ? उसने अब बस के अंदर क्या लग रही थी? गर्मी लग रही थी. तो अब क्या किया? ग्रैंडपा ने अपना कैप हटा लिया और उसके गैप में से मतलब ग्रे कलर के हेयर निकले. रवि was stuttered. Surely Grandpa could not have bought a wig at the barber shop. उसके दादाजी के बाल नहीं थे तो उसको लग रहा तो उसको ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके दादाजी जो बार्बर की शॉप से विग खरीद के लाएंगे. He thought pushing his way to the front of the bus. उसने धक्का देके बस के फ्रंट में चला गया. Confront का मतलब होता है to make somebody face a difficult
और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब किसी को डिफ़िकल्ट फेस करना। कहा गया कैप रवि है बोथ अ विग ही थ्रू पुशिंग grandpas, but wait, barber shop he thought, pushing his way to the front of the bus to the confirm the cab wearer. It was the totally strange, he wearing a white धोती, उन्होंने एक वाइट धोती पहन रखी थी, एंड शर्ट विच वॉज ग्रैंडपा स्टैंडर्ड अटायर, वो सिमिलर ग्रैंडपा जैसी टी शर्ट पहन रखी थी, टी शर्ट नहीं शर्ट, एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपा, और एक सेम ग्रैंडपा जैसी टोपी। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफिन स्टेन ऑन इट्स रिम, रिम का मतलब होता है सर्कुलर एज, मतलब उसका एक एज था, जस्ट लाइक ग्रैंडपास कैप। तो गाइज आज की वीडियो यहाँ पे ही डन होती है। तो वीडियो अच्छी लगी, मुझे पता है अच्छी लगी होगी, पर तब भी कहना पड़ता है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर। बाय।